तो माननीय ने कहा सरकार के पास पैसा कहाँ है, भर्ती निकाल भी देंगे तो पैसा कहाँ से आएगा। वो यहीं नहीं रुके, वो आगे ये भी कहते दिखे कि भर्ती निकाल भी देंगे तो तुम सबकी नौकरी थोड़ी ना लग जाएगी। 5 साल की सरकार है, देखेंगे जब निकालना होगा निकालेंगे। मैं बोलना चाह रहा हूँ, सरकारी नौकरी निकल भी जाएगी तो सबको मिल जाएगी। कहाँ से दे नौकरियां? दूसरी ओर वो कम से कम 2 लाख लोगों का रोजगार छीन रही है। अप्रत्यक्ष रूप से तो 2 लाख से भी बहुत बड़ी संख्या में लोगों का रोजगार इससे प्रभावित होगा। राज्य को राजस्व का भी भारी नुकसान होगा। आज ही बिजली की खपत में 600 मेगावाट की कमी आ गई और आने वाले दिनों में यह कमी 1000 मेगावाट तक पहुंच जाएगी। साथियों, लोहा उद्योगपतियों का दावा है कि वे सरकार को 20,000 करोड़ का राजस्व देते हैं। अब सरकार को सोचना है कि वह 20,000 करोड़ की क्षतिपूर्ति कैसे करेगी। वैसे तो छत्तीसगढ़ में यदि सिर्फ आयरन ओर होगा तो छत्तीसगढ़ को पैसे नहीं मिलेंगे, क्योंकि आयरन और बाहर भेजने से जीएसटी नहीं मिलता है। जीएसटी मिलता है जो राज्य उत्पादन करता है उसको। खनिज उत्पादक राज्यों को वैसे भी नुकसान होता है। दरअसल भाजपा सरकार तो सारे उद्योगों पर सिर्फ 2 पूंजीपतियों A1 और A2 का कब्जा चाहती है। पूरे देश में हम देख रहे हैं सीमेंट कंपनियां, एयरपोर्ट, बंदरगाह, न्यूज़ चैनल कैसे A1 और A2 इन पर कब्जा कर रहे हैं, ये जग जाहिर है। कांग्रेस की सरकार ने बिजली बिल हाफ किया था। भाजपा सरकार में बिजली हाफ हो गई है, बिल महंगा हो गया है। राज्य में आम उपभोक्ता भी परेशान है, हलाकान है। लो वोल्टेज बिजली कटौती से पूरा छत्तीसगढ़ परेशान है और भाजपा सरकार व्यवस्था सुधारने की जगह बिल बढ़ाने में लगी हुई है। डबल इंजन की भाजपा सरकार बनने के बाद प्रदेश में बिजली व्यवस्था पूरी तरह से विफल हो चुकी है, नाकाम हो चुकी है। छत्तीसगढ़ के लिए डबल इंजन की सरकार बेहद नुकसानदेह साबित हुई है। छत्तीसगढ़ के उद्योगपतियों के लिए, छत्तीसगढ़ के विद्युत उपभोक्ताओं के लिए डबल इंजन सरकार से सिर्फ नुकसान हाथ लगा है, कोई फायदा नहीं हुआ। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम साथियों।